हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। यस, आपसे ही। आप जो युवा है, आप अभी अभी क्लास 10 या 12 पास किए हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। केवल 5 साल, ओनली 5 ईयर, अगर आप अपने आप को सबसे अलग कर लेंगे, अपने लक्ष्य के पीछे लग जाएंगे और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, तो वो आपका और आपके जीवन में जो भी कामनाएं आपने की है, जो भी इच्छाएं आपने पकड़ी है ना, वो उसे दे देगा। और आप एक दिन दुबई के बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे, या नहीं तो मुंबई के ताज के टॉप फ्लोर पे अपने गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ कैंडल डिनर करेंगे। केवल 5 साल। आप अगर ये 5 साल अपने आप को नहीं देंगे और ये अपने 5 साल अपने करियर के पीछे नहीं लगेंगे और परमेश्वर के पीछे नहीं लगेंगे, नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर के पीछे क्यों लगना जरूरी है? यस, जरूरी है, क्योंकि आप जिस धरती पे बैठे हैं ना, आप अगर ये आपकी धरती आपके नीचे से अगर हटा लिया जाए ना, आप कहाँ पे बैठ पाएंगे? नहीं ना, आप हवा में फ्लोट तो नहीं करेंगे ना। जीवन चलाने के लिए जो बेस होता है ना, जो आधार होता है ना, जिस पे जीवन की सारी रेखाएं चलती है, जिस पे जीवन चलता है ना, दैट इज कॉल्ड द गॉड। बेस वही होना चाहिए, उनका सिद्धांत ही बेस होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरीका से अगर कोई गाड़ी में अगर पेट्रोल या डीजल नहीं हो, वो एक सेकेंड भी, एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है। जिसके लाइफ में परमेश्वर नहीं है, वो एक कदम आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि वही बेस है, वही आधार है। अगर उस आधार को ही आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में बोला है, पहले तुम मेरी राज की, मेरी पवित्रता की, मेरी धार्मिकता की खोजी करो ना, वो सारे वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी, बोला है। तो पहले आप उसकी परमेश्वर के राज की अगर खोजी करेंगे, आप बोलेंगे परमेश्वर के राज को खोजी करने के लिए तो मुझे पढ़ाई छोड़ करके उसके ही पीछे जाना पड़ेगा, बस उसे ही प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपको पता है परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। 1 कोरिन्थियंस 6:9 में बोला है, यू डोंट नो, कि पवित्र आत्मा आपके अंदर, होली स्पिरिट आपके अंदर निवास करता है, और आपका शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। आप मॉर्निंग में उठिए ना, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए ना, अपने भविष्य के लिए लग जाइए ना अपने पढ़ाई में। परमेश्वर नहीं बोलता है कि तुम चल के मेरे पीछे आओ, समय बर्बाद करो, ऐसा कभी नहीं बोलता है। परमेश्वर ने तो बोला है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही तो परमेश्वर है, वही तो सहायक है, वही तो सब कुछ है, और वो आपके ही अंदर निवास करता है। आपको कहाँ जाने की जरूरत है? आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, उसी से पूछिए ना, यार मैं क्या करूं? परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वही सहायक पवित्र आत्मा है, जो आपको बतलाएगा आप में क्या गलतियां हैं, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे अलग जा रहे हो। वही एक गाइड है, वही एक टीचर है, वही एडवोकेट है, वही सब कुछ है। आपको पता है, किसी किसी आदमी को आप देखेंगे जीवन में बहुत सारी गलतियां करते ही रहता है, लेकिन आप उसको बोलो तो बोलेगा नहीं मैं नहीं करता हूँ। आपको लगता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है ना कि गलती है, लेकिन वही आदमी को जब एक समय आता है, एहसास होता है ना, हाँ मैंने गलती की है, ये गलती मैंने की है। क्यों? कुछ महीने या कुछ दिन पहले उसको कोई गलती का एहसास ही नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर में आया है, अच्छी आत्मा उसके अंदर में आया है। जब आपके हृदय में अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आएगा ना, तो आपको आपके अंदर की गलतियां को बतलाएगा, और जो आपके अंदर की गलतियां को बतलाता है और आप उसको अगर सुधार करते हैं, तो पता है आपका जीवन उत्तम हो जाता है। इसीलिए तो पहले तो आपके अंदर में परमेश्वर ने क्लियरली बोला है, अपना समय बर्बाद मत करो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, तुम्हें जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए तुम उसके पीछे लग जाओ ना, लेकिन तुम्हारा जो बेस है उसे मत भूलना।
वही है परमेश्वर। और तुम्हारा शरीर तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। पहले तुम वहीं पे प्रार्थना करो ना, उसी से मांगो ना, बोलो ना, हमें हेल्प करो ना, उसे बतलाओ ना, मैं एक कंपटीशन तैयारी करना चाहता हूँ, कैसे होगा, वही बतलाएगा। एक कोचिंग करो, यहाँ पे तुम ये बुक पढ़ो, ऐसे बुक पढ़ो। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो नहीं, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करो। और हम सब केवल 5 साल, अगर आप 5 साल अपने लाइफ का अपने करियर के पीछे दे देंगे ना, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं कोई जॉब करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो करना चाहते हैं, तो पता है वो 5 साल आपके अगले 80 साल के लिए सुखदायी साबित होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने उस 5 साल के खुशी के लिए, अपने 5 साल के खुशी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बिता देते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड के पीछे मैंने 2 साल 4 साल उसे प्रपोज करने के पीछे ही बिता दिया, 5 साल बिता दिया, पता चला मेरी एज भी समाप्त हो गई। अब मुझे में वो शक्ति ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं रहा, जो था वो तो सब समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद रिग्रेट फील होता है कि मैं कैसे अब कर पाऊंगा। अब जिस गर्लफ्रेंड के पीछे आप 5 साल बर्बाद कर दिए, हो सकता है उससे शादी भी हो गई हो, अब उसके बच्चे को क्या खिलाएंगे, उसके बच्चे के साथ आप कैसे रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने एक वादा और भी किया और एक वो वचन और भी बोला है कि आप अगर अपने परिवार को और अपने रिलेटिव की भरपूरी नहीं करते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरत को अगर आप पूरा नहीं करते हैं, तो आपके लिए दंड तय है, आपको दंड मिलेगा। तो जब आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको उसको पूरा करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। यही है ना कि अपना करियर फर्स्ट और अपने लाइफ को फर्स्ट, उसके बाद में परमेश्वर तो आपके जीवन में जो आप चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और आप अपने वाइफ को अपने बच्चे के साथ आप ताज के टॉप फ्लोर पे कैंडल डिनर ही नहीं, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाकर के भी डिनर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके पास रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पे चला और परमेश्वर को ही बोला कि हमें जो चाहिए वो आप दिलाइए, और वही आपके जीवन में दे देगा। बस अपना बेस, अपना जो नीचे का तलवा जो बेस है, उसको परमेश्वर के वचन से मजबूत कीजिए, उसके रास्तों पे ही चलिए, रेस्पेक्ट कीजिए, सीनियर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, एल्डर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, आपके जो मॉम डैड है, आपके जो पड़ोसी है, आपके जो बड़े हैं, उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना में रखिए। सुबह उठते ही फर्स्ट काम करना है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देना है। और उसके बाद आप जब देखेंगे कि आपका जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा, समय लगेगा लेकिन वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए था।